मनुष्य पर्याय में सारे कार्य 84 लाख योनियों के सभी जीव करते, सभी भोजन करते हैं, सभी परिवार है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा सभी जीवों में पाई जाती और ये सभी कार्य सभी योनियों में होते। आप लोग मनुष्य हैं, हर व्यक्ति को कुछ ऐसा कार्य करना है जो 84 लाख योनियों में नहीं होता हो। यदि तुम वही कार्य करते हुए मर गए जो 84 लाख योनि के जीव करते हैं तो तुम्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, तुम अनंत संसार में भटकोगे। अब आपको आज लिस्ट बनाना है ऐसे कौन से कार्य हैं जो मात्र मनुष्य कर सकता है, वो कार्य नहीं जो सारे लोग कर सकते। ऐसा कार्य बताओ जो मनुष्य ही मात्र करेगा, अन्य कोई कर नहीं सकता। संसार के जितने कार्य हैं तुम तो क्या पशु भी करते, तुम कौन सा तीर मार रहे हो, तुम कौन सा कर रहे हो, वो भी पेट भरते हैं, तुम भी पेट भरते हो, वो भी इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं, वो भी तुम भी कर रहे हो। पशु हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, ये सब पंच इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं, वही तुम भोग रहे हो। तो पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं है। परिवार का पालन कर रहे हो तो पशु पक्षी भी अपने परिवार का पालन करते हैं। तुम अपने जीवन की रक्षा कर रहे हो तो पशु पक्षी भी अपनी रक्षा करते हैं। तुमने रहने का मकान बना लिया तो पक्षी भी अपना घोंसला बना लेता है। कुछ कार्य ऐसे करो जिनके लिए मनुष्य ही बनना पड़ेगा और योनि में नहीं कर सकते। यदि वो कार्य तुमने कर लिया तो जाओ, तुम्हारा संसार बहुत जल्दी कट जाएगा और तुम बहुत जल्दी भगवान बनकर मोक्ष में विराजमान। बस शर्त एक है, तुम्हें मरने के पहले वो कार्य करना है जो देवता भी नहीं कर पाए, नारकी भी नहीं कर पाए, कोई भी योनि वाले जीव नहीं कर पाए। उसके लिए तुम्हारे लिए पूरी ताकत लगा दो, मरने के पहले करना है। पहला कार्य 84 लाख योनियों में कोई मुनि नहीं बन सकता। कौन बन सकता है मुनि? हैं? मनुष्य ही बनेगा, मनुष्य ही बन सकता है, दूसरा मुनि नहीं। 84 लाख योनियों में मात्र एक कार्य ऐसा है जिनके लिए मनुष्य बनना पड़ेगा, वो भी आर्य खंड का बनना पड़ेगा। मिलेक्स खंड का अपवाद है। पहला फैसला ये करो आप लोग आज कि हम मरने के पहले एक ना एक दिन मुनि बन करके मरेंगे, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही मुनि बना जाता है। भावना करो कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं कि यदि एक बैलगाड़ी को, हल को, उसके जुआ होता है ना जो बैलों पर रखते, उसको तो हिंद महासागर में पटक दिया जाए, उसकी जो लंबी धुर होती है उसको महासागर, प्रशांत महासागर में पटक दिया जाए, और नीचे के हल को बंगाल की खाड़ी में पटक दिया जाए, ये सब लहरों से चपेट में आकर अपने आप फिर से हल बन जाएं, ये फिर भी संभव है। लेकिन मनुष्य पर्याय एक बार जाने के बाद संभव मुश्किल है, बहुत कठिन है। बताओ, एक पार्ट गाड़ी का इस समुद्र में, उसमें, और वे अपने आप हवा के थपेड़ों में आए और अपने आप मिलकर गाड़ी बन गई। कितना कठिन है। पर उसके लिए आचार्य कहते ये भी संभव है, लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय चूक गए तो द्वारा पाना बहुत मुश्किल है। मत गमाओ इसको। संकल्प करो कि मरने के पहले मेरा मुनि पद पर मरण हो
और मैं मुनि पद पर मरूं। बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन भावना तो शुरू कर दो आज से। नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो भाओ कि हे भगवान मैं कुछ नहीं, मांगना तो शुरू करो, याचना तो शुरू करो। सुबह उठ करके एक बार भाव करो, हे भगवान मेरा मरण मुनि पद पर हो। सोने के पहले एक बार भावना पढ़ो कि हे भगवान मेरा मरण मुनि पद पर हो। भगवान के दर्शन करने आओ तो एक बार तो कहो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मरण मुनि पद पर हो। गुरुओं के दर्शन करो, नमोस्तु करो तो एक ही वरदान मांगो, हे गुरुदेव आशीर्वाद दो कि मैं भी मुनि बन करके जीवन का अंत करूं। ये भावना भाने में क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, भावना रहेगी तो इस भाव में नहीं अगले भाव में फिर मनुष्य बन जाओगे तुरंत ही। कम से कम बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भावना भाओगे तो अगले भाव में फिर तुम पुनः मनुष्य बन सकते हो। ये भावना दुर्लभ पर्याय पुनः पा सकते हो, दुर्लभ पर्याय। मात्र भावना भाना है आपको कि मैं मुनि बनना है। महिलाओं को कोई भी 84 लाख योनियों में सब बन जाते हैं। माता तुम बन गई तो गर्व मत करना, माता तो पशु पक्षी की भी माँ होती है। पत्नी बन गई तो कोई पक्ष नहीं करना, वो तो सारे दुनिया इस प्रकार के संबंध बनाती है। मात स्त्री पर्याय में 84 लाख योनियों में मात आरिका बनने के लिए मात मनुष्य नहीं चाहिए। द्रव्य स्त्री की बात कर रहा हूं, मात मनुष्य। इसके लिए हर जैन नारी के लिए, हर जैन बिटिया के लिए, हर जैन माँ के लिए, हर जैन पत्नी के लिए, हर बहन के लिए एक ही भाव करना है। सोते समय उठते समय मेरा मरण आरिका पद पर होने के बाद हो। भगवान की भक्ति करो तो यही भाव करो कि हे भगवान मेरा मरण आरिका बन के हो। कभी गुरुओं से आशीर्वाद लो तो महाराज एक ही आशीर्वाद दो कि मैं आरिका बन के प्राण त्यागूं। भले नहीं बन पाओगी, लेकिन जिंदगी भर ये भावना भाओगी तो एक ना एक दिन तुम्हें आरिका बनना निश्चित हो जाएगा। भावना भाना शुरू करो आज, क्योंकि इसके लिए 84 लाख योनियों में कोई दूसरी पर्याय नहीं। आरिका कौन बन सकता? कोई नहीं बन सकता। इसलिए आज से जो लोग भी लाइव में सुन रहे हैं, जहाँ सुन रहे हैं, आज से महिलाओं का होमवर्क है। जैन कुल में जन्म लेने वाली महिलाओं को टेक टू ऑर्डर है, जब भी कोई कार्य करें एक ही भावना भाएं, मेरा अंतिम समाधि मरण आरिका बन करके हो। बस भावना भाना है, बनना बनना छोड़ दो कुदरत पे, जो होगा सो देखा जाएगा। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आती हो, सारे दर्शन करने के बाद अंतिम नमोस्तु करना, भगवान ये नमोस्तु मेरा आरिका बनने के लिए है, मैं आरिका बन के प्राण त्यागूं। कभी गुरुओं को आहार दान दे रही हो, नमोस्तु कर रहे हो तो उनसे भी एक ही वरदान मांगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मरण आरिका पद पर हो। पुरुषों के लिए मैंने बता दिया, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, तुम जो मांगे रखते हो, जो तुम्हें चाहिए है, जो तुम्हारी मनोती है, उसके लिए मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। भगवान के दर्शन करते समय तुम जो मांगते हो मांगो, जो चाहते हो चाहो, बस उन सारी चाहतों में एक चाहत मेरी जोड़ देना कि भगवान एक चाहत मेरी ये भी है कि मैं अंत में मुनि पद पर धारण करके मरूं। बस अंत में लिख देना। हालांकि तुम्हारी इतनी मांगे हैं कि कागज में जगह नहीं बचेगी। महाराज जी आपने अपनी एक्सेल लगा दी, अभी हमारी मांगे इतनी हैं कि कागज कम पड़ता है। नहीं, थोड़ा बहुत कहीं हाशिए में लिख देना, चलो कहीं कोने में लिख देना, बस इतना सा बिल्कुल छोटी जगह में लिख देना कि एक इच्छा और है, मेरे गुरु ने कहा था कि मेरा मरण मुनि पद पर होवे। बस क्योंकि इसके लिए फिर दूसरी योनि में मिलने वाला सब कार्य दूसरी योनि में कर लोगे, कहाँ जाओ। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी भूमिका के अनुसार आज से ये भावना चालू करना है।